नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बिजली कटौती, वैक्सीन की कमी, बढ़ रही महंगाई, किसानों की समस्या, कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपए की मदद, एरा पशुओं, सड़कों पर हो रही उनकी मौतें जैसे मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए जिले के 9 ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन और घेराव करने की बात कही। साथ ही सड़कों पर गौ माताओं की मौत का जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और जिले के 8 विधायक और सांसद को मानते हुए इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, हजारों परिवार अस्त व्यस्त हो गए हैं। इस आपदा पर किसी का कंट्रोल नहीं था, इसलिए इसे प्रकृति आपदा मानकर प्रत्येक मरने वालों को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ की कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने एरा पशुओं के लिए गौशाले बनवाए, हजारों गौशाला बनाने की योजना थी, लेकिन शिवराज सरकार आने के बाद गौशाला बनने का काम बंद हो गया। गौ माता सड़कों पर मर रही है या खेतों को चर रही है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि शिवराज सिंह और रीवा के 8 विधायक और सांसद के खिलाफ गौहत्या का मामला दर्ज हो, क्योंकि गौ माता गौशाला में होती तो उनकी मौत नहीं होती। उन्होंने वैक्सीन की कमी, किसानों की समस्या, बिजली सहित महंगाई को लेकर 22 जुलाई से जिले के 9 ब्लॉकों में धरना और घेराव करेंगे। इसकी शुरुआत कल जवा ब्लॉक से होगी, जहां इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज छुट्टी के दिन आए इस प्रेस वार्ता के लिए, जनता के मुद्दों की आवाज़ सुनने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आज मध्य प्रदेश और हमारा जिला रीवा शिवराज सिंह चौहान सरकार रूपी आपदा से ग्रसित है। समाज का कोई ऐसा हिस्सा और प्रशासन का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो समाज को ग्रसित ना कर रहा हो। हम शुरुआत करते हैं बिजली के मुद्दे से। आप सबको मालूम है, पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में बिजली के नाम पर त्राही मची हुई है, और ये वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिनकी पार्टी बिजली के मुद्दे पर 2003 पे सत्ता पे काबिज हुई थी। बिजली की स्थिति आज जिले में और प्रदेश में ऐसी हो गई है कि शायद 20वीं सदी में भी बिजली की स्थिति इतनी बुरी नहीं रही होगी। मैंने अपने सामने अपने जीवन में इतनी बुरी बिजली की स्थिति कभी नहीं देखी। किसान की खेती चौपट है, बरसात देर से हुई, किसान ने सोचा कि वो पंप से पानी निकाल करके खेती अपनी कर लेगा धान की, लेकिन सरकार की पता नहीं किसान से ऐसी क्या दुश्मनी है कि खेती के पीक टाइम पर पूरी की पूरी बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शहरों में, कस्बों में लोग गर्मी में बिलबिला रहे हैं। मैं कांग्रेसी हूं, और क्या आपको लगता है कि कोई भी कांग्रेसी जनता के आंदोलन में शामिल नहीं होगा? हर व्यक्ति शामिल होगा, हर कांग्रेसी शामिल होगा, और हर ब्लॉक की जनता शामिल होगी। जन जागरण कैसे करेंगे? जन जागरण हम जा रहे हैं, गांव-गांव में, पंचायतों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी बैठकें ले रहे हैं, और उन बैठकों का समापन ब्लॉकों में हो रहा है।
इतनी देर से जागने का क्या विषय है? कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं जागी? 112 रुपए कांग्रेस अभी से नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, चूंकि आपने फॉरवर्ड थिंकिंग की बात की, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फरवरी महीने 2020 में ये जो आज स्थिति होने वाली है, चाहे वो कोरोना की हो, आर्थिक आपदा हो या महंगाई हो, उस समय ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन सरकार उसका मखौल उड़ा रही थी। और जितने 11 मार्च को हमने इसमें इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे स्तर पर आंदोलन कर रही है। कल ही किसी ने सिमरिया में हमारे कुछ लोगों ने किया था। तो हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार चेत नहीं रही है। ये आंदोलन उग्र होगा, गुस्से को सरकार नहीं समझ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के 8 विधायक और सांसद अपनी ऐशगाहों में बैठ करके जनता को पूर्ण रूपेण भूल गए हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये पैसों के द्वारा और जयचंदों के द्वारा लाई गई सरकार है। अच्छा, वैक्सीन के मामले में जो आपका कहना है जी, तो उसमें तो पहले आपकी सरकार ही कह रही थी कि वैक्सीन कारगर नहीं है। नहीं, हमारी सरकार तो ऐसी सरकार तो हमारी थी नहीं, केंद्र की सरकार थी। केंद्र की सरकार थी। हमने वैक्सीन पे कभी नहीं बोला। हाँ, हमने ये जरूर बोला कि वैक्सीन की उपलब्धता के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रही थी, हमने उसका विरोध किया था कि सरकार एक्सपोर्ट कर रही है। और आज रिजल्ट सामने है कि वैक्सीन के लिए दर दर हम लोग को भटकना पड़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी वैक्सीन लगाने की बात कर रही थी, हमारे प्रधानमंत्री आए स्टेज पे और बड़ा भारी घोषणा कर दी कि भारत ने कोरोना में पर जीत हासिल कर ली है। उसके बाद मौत के आंकड़े छुपाए गए। आज किसी इंटरनेशनल एजेंसी का मैं पढ़ रहा था, आप ही के किसी अखबार में, कि मौतें 50 लाख से ज्यादा हैं। तो ये सवाल आपको यहाँ के 8 विधायक और सांसद से करना चाहिए था कि क्यों सो रहे थे। कि 8 लोगों को प्रदेश के सदन पे उठाने का मौका दिया था जनता ने, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री से बोलने का मौका दिया था, लेकिन साहब यहाँ इनकी हिम्मत नहीं है। यहाँ शाह और शहंशाह की सरकार है, ना हमारे मुख्यमंत्री के पास हिम्मत है बोलने की, ना विधायकों के पास है, ना सांसदों के पास है, और बाकी तो भारतीय जनता पार्टी का भगवान ही मालिक है। 11 मार्च को जब हमने यहाँ एक विशाल आंदोलन जिले का किया था किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में, उसमें हम लोगों ने 10 पॉइंट के अपने एजेंडा रखे थे, 11 पॉइंट के। उनमें से तो कुछ नहीं पूरे हुए। उसमें बिजली का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, यूरिया का मुद्दा था, बिजली के बिल का मुद्दा था, ब्लॉकों में भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वो सब तो यथावत रहे। कोरोना और का मिसमैनेजमेंट और मुख्यमंत्री जी ने मार्च के बाद से जोड़ दिया। मेरी ये आपके माध्यम से मांग है, हजारों परिवार अस्त व्यस्त हो गए हैं, सैकड़ों जिले में मौतें हुई हैं कोरोना काल में, और किसी इंसान का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। इसको आपदा, ये जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, इसकी घोषणा की जाए और प्रत्येक मृत व्यक्ति को, जिसकी कोरोना में सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण मृत्यु हुई है, उनको 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएं। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं। पूरे जिले में ये हमने 11 मार्च को भी मांग उठाई थी, फिर इसकी बात कर रहा हूं। पूरे जिले में ऐरा पशुओं के कारण खेती नष्ट हो जा रही है। इसमें हमारी सरकार, हम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, योजना इसमें लाई थी। 1000 गौशालाओं का काम चालू हो गया था और वो सबकी सब बन के अब तैयार भी हैं, और इसको कई हजार तक वो ले जाने वाले थे। जैसे ही चोरी पर बनी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, ये सारी गौशालाओं का काम बंद हो गया, बल्कि जो अच्छे से चल रहा था वो भी पूर्ण नहीं हो पाया समय पर। इस कारण से ऐरा पशु रोड में हैं, किसानों के खेत चल रहे हैं, और मैं एक आरोप लगाता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर गौ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और ना केवल शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर, 8 विधायक और सांसदों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के चलना चाहिए। क्यों? अगर हमारी गौ माता का ख्याल सरकार गौशाला में रख लेती, तो गौ माता को
सड़कों पर हाईवे पे नहीं रहना पड़ता और एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे।